स्वागत है आपका दिव्य आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्थूल शरीर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थूल शरीर को। तो हमने उस लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में भी बता दें कि सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है हमारी आत्मा और स्थूल शरीर का अर्थ होता है हमारा शरीर यानी कि हमारी बॉडी। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्थूल शरीर को डिटेल में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूतों से निर्मित होता है। इसका निर्माण जीवात्मा के स्वयं के संचित कर्मों द्वारा निर्धारित होता है कि वह किस प्रकार का, किस योनि में और कैसा होगा। यानी कि स्थूल शरीर हमारी बॉडी है जो कि पंच महाभूतों से बनी है और इसका निर्माण जीवात्मा के स्वयं संचित कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि हमें किस योनि में जाना है, कि हम मनुष्य होंगे या फिर कोई पशु जानवर होंगे, यह हमारे जो आत्मा है, जीवात्मा, यानी जीवात्मा क्या होती है, जब तक आत्मा किसी जीव के अंदर है तब तक हम उसे जीवात्मा कहते हैं। तो जो जीवात्मा के संचित कर्म होंगे, जैसा वो कर्म करेगी उसी के अनुसार उसे योनि की प्राप्ति होगी, कि वह इंसान होगी या फिर कोई पशु होगी। तो एक इसका डेफिनेशन और दे सकते हैं कि स्थूल शरीर क्या है। तो आंखों से दिखाई देने वाला यह शरीर ही स्थूल शरीर है। जो शरीर हमें आंखों से दिखाई देता है वह स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर क्या है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे कि आत्मा। आत्मा हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, इसीलिए वह सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्थूल शरीर है वो पंच महाभूतों से निर्मित होता है और यह नासवान होती है। हमने बताया था सूक्ष्म शरीर नित्य है, वह नासवान नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर क्या है, नासवान होती है। ठीक है, स्थूल शरीर के 6 भागों से युक्त होता है। मतलब एक तो स्थूल शरीर वह है जो उत्पन्न होता है, दूसरा कुछ समय तक ही रहता है, एक न एक दिन उसका नाश हो जाता है, तीसरा जो वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी कि पहले हमारा शरीर छोटा होता है और धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, चौथा है हमारा तत्र दशावस्था से परिणित होना, यानी कि उसकी एक एक अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि हमारा बाल्य अवस्था और यौवन अवस्था, इस तरीके से। पांचवा है क्षीण होना, यानी धीरे धीरे हमारा शरीर नष्ट होता जाता है। ठीक है, और छठा है हमारा नष्ट होना। ठीक है, क्षीण होना का मतलब है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में जैसे वृद्धि होती है ऐसे ही क्षय भी होता है। और छठा हमारा है नष्ट होना, यानी कि एक दिन हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा है स्थूल शरीर महाभूतों के निर्माण अवस्था में पहुंचने तक महाभूतों को निम्न 5 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जब हमारा शरीर बनता है तो हमारे जो शरीर है वो निम्न 5 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है हमारे पंच महाभूतों को, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से ही निर्मित होता है। तो प्रथम अवस्था क्या है, तो प्रथम अवस्था में प्रत्येक महाभूत अपनी शुद्ध अवस्था में अर्थात तन्मात्रा में रहते हैं। यानी कि प्रथम अवस्था में कैसे होते हैं, जो हमारा पंच महाभूत हैं वो शुद्ध अवस्था में रहते हैं। इसके बाद द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था यानी कि इस अवस्था में प्रत्येक तन्मात्रा 2 भागों में विभाजित होना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद तृतीय अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था में प्रत्येक तन्मात्रा 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं। मतलब पहले अवस्था में पंच महाभूत अपनी शुद्ध अवस्था में रहते हैं, द्वितीय अवस्था में जो पंच महाभूतों के तन्मात्राएं हैं वो 2 भागों में विभक्त होना शुरू हो जाती हैं, और तृतीय अवस्था में वो तन्मात्राएं 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में प्रत्येक महाभूत की एक अर्थ यानी कि तन्मात्रा वैसी ही बनी रहती है तथा दूसरी तन्मात्रा 4 समान भागों में विभक्त हो जाती है। इसके बाद हमारा 5वीं अवस्था है। इसके बाद हमारी जो 5वीं अवस्था है, इस अवस्था में प्रत्येक महाभूतों की एक अर्थ यानी कि तन्मात्रा वैसी ही रहती है तथा अन्य शेष 4 महाभूतों के 8वें भाग वाले हिस्से से मिलकर स्थूल महाभूत में परिवर्तित हो जाती है और हमारा स्थूल शरीर निर्मित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे स्थूल शरीर बनने तक पंच महाभूतों को 5 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद हमारा शरीर स्थूल शरीर यानी कि हमारा शरीर निर्मित हो जाता है। तो ये था हमारा स्थूल शरीर फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लेक्चर को लाइक जरूर करें। अगर आपको स्थूल शरीर समझ में आ गया है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान था, इसके चक्करों में मत पड़ें कि इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। जैसा मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, जैसा मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप ऐसा ही पढ़ लीजिए। एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे इतना अगर लिख के आ गए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताएं, लाइक जरूर करें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।